अभी कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, जिंदगी का अभी साथ बाकी है। यहाँ से चले हैं मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं मंजिल की ओर। अभी तो ये एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलिए गाइस, फिर से एक नई शुरुआत के साथ शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना। आज फिर से हम एक नए स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम आज सीखेंगे कि हम ईडियम्स, जो हमारे फ्रेसेस होते हैं, आपने सुना होगा कि ईडियम्स के साथ साथ आपने फ्रेसेस भी सुने होंगे। फ्रेसेस एग्जैक्टली क्या होते हैं कि हमारा वर्ड प्लस प्रीपोजिशन को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो फ्रेसेस बन जाते हैं। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, बट आज हम सीखते हैं कि हम फ्रेसेस को अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे। चलिए क्या है देखते हैं। देखिए आज का जो हमारा सेंटेंस है वो देखिए क्या है। आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड कार फॉर अ न्यू वन। सो अभी हमें सीखना क्या है, अभी हमें इस सेंटेंस में सीखना है ट्रेडेड इन। अभी हमें सीखना है ट्रेडेड इन। ट्रेडेड इन का मतलब क्या होता है, पहले हम ये सीखते हैं। ट्रेडेड इन का मतलब होता है जब भी आपको लगता है, आपने सुना होगा एक्सचेंज ऑफर पॉलिसी। सो गाइस, एक्सचेंज ऑफर पॉलिसी में क्या होता है कि हम पुराना सामान दे देते हैं और उसके साथ हम कुछ पैसे दे देते हैं और नया चीज़ हम उठा लाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि भाई पुरानी कार दे दो और हमें 2 लाख रुपए दे दो और नई कार उठा लो। इस तरीके से एक्सचेंज पॉलिसीज़, एक्सचेंज ऑफर्स चलते हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा, जो टाइम टू टाइम आपको फ्लिपकार्ट पे भी देखने को मिल जाते होंगे। और कई बार ऐसा भी है जो आसपास के शोरूम्स है वो भी एक्सचेंज ऑफर्स चला देते हैं। अक्सर आपको इस तरीके की चीज़ें फर्नीचर के ऊपर मिलेंगी, हाउस होल्ड चीज़ों के ऊपर मिलेंगी, ज्वेलरीज के ऊपर मिलेंगी। तो एक्सचेंज ऑफर एग्जैक्टली हमें दिवाली के जो ओकेजनली होते हैं, दिवाली पर आ गया, ईद पर आ गया, होली पर आ गया, ये एक्सचेंज ऑफर्स हमारे चलते रहते हैं। तो उसको हम कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, भाई मान लेते हैं मैंने अपना एक नया फ़ोन ख़रीदा, आई हैव अ न्यू फ़ोन, और आपने उससे पूछा मैम आपने कितने रुपए में ख़रीदा, हाउ मच डिड यू पे फॉर योर फ़ोन। तो मैं बोलूँगी यार मैंने सिंपली आई जस्ट बॉट इट ऑन अ एक्सचेंज ऑफर। मैंने जो ये ख़रीदा एक्सचेंज ऑफर में ख़रीदा है। एग्जैक्टली मैंने अपना जो मेरा पुराना फ़ोन था वो मैंने दे दिया और उसके साथ मुझे 5000 रुपीज़ भी देने पड़े और आई जस्ट गॉट अ न्यू फ़ोन। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हो जाता है, जो हमारा ऑलरेडी पुराना सामान होता है, जो हम कम यूज़ करते हैं, इससे हमारा मन हट जाता है, वो उन चीज़ों का भी यूटिलाइजेशन हो जाता है। और जो हमारा पॉकेट मनी होती है, जो हमारी जेब से पैसे का खर्चा होता है, वो भी काफ़ी कम होता है। तो एक तो तरीका है, आपने सिंपली बोल दिया मैम एक्सचेंज ऑफर में ख़रीदा था। दूसरा नया तरीका सीखेंगे, उसको बोलेंगे ट्रेड इन। ट्रेड इन, आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड फ़ोन फॉर अ न्यू वन। आप बोल सकते हैं कि मैम मैंने पुराना वाला बेचकर, आपने बेचा नहीं, आपने सेल आउट नहीं किया है उसको, यू जस्ट एक्सचेंज इट। आप शॉप पर गए और आपने अपना फ़ोन दिया और नया उठा लिया, उसके साथ थोड़ा सा आपने अमाउंट भी दे दिया कि जिससे कि आपकी जो कॉस्टिंग हो वो उस नए फ़ोन को कवर कर ले। तो आप बोलेंगे आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड फ़ोन फॉर अ न्यू वन। आपने देखा वाओ मैम आप रेड कार में, कल तो मैंने आपको वाइट कार में देखा था, तो मैं आपको बोलूँगी डियर आई हैव एक्सचेंज माई कार। मतलब जो मैंने मेरी कार थी, आई जस्ट ट्रेडेड इन माई ओल्ड कार फॉर अ न्यू वन। मैंने अपनी कार जो पुरानी थी उसको एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज ऑफर में मैंने उसको सेल आउट कर दिया एंड आई गॉट अ न्यू वन, और मैंने नई कार खरीद ली। सो गाइज, अक्सर आपने देखा होगा कि ज्वेलरीज पे भी इस तरीके के एक्सचेंज ऑफर्स, इस तरीके के ट्रेड इन ऑफर्स चलते रहते हैं कि वो आपको बोलता है कि आप अपने पायल लेकर आइए, जो हमारे एंकलेट्स होते हैं, जो हमारी चांदी की चीज़ें होती हैं, सोने की चीज़ें होती हैं, जो ज्वेलरीज होती हैं, हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। हम जाते हैं ज्वेलरीज पर, ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और हम सिंपली उनसे बोलते हैं कि भाई आई वांट टू गेट अ न्यू वन। तो वो हमारा जो पुराना स्टफ़ होता है वो रख लेते हैं और हमसे बोलते हैं कि भाई आपको 500 रुपये देने हैं, बस 600 रुपये देने हैं, 5000 रुपये देने हैं, एंड दे गिव यू अ न्यू वन, और वो आपको नई चीज़ दे देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड आ ट्रेड इन ऑन ऑफर। तो आप इसे बोलेंगे ट्रेड इन ऑफर। ट्रेड इन ऑफर, आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड कार फॉर अ न्यू वन। तो आप इसको यूज़ करना आपको सीखना है। जैसा कि मैं आपको 5 एग्जाम्पल दे के बताऊँगी। आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड फ़ोन फॉर अ न्यू वन। आई ट्रेडेड इन माई डायमंड रिंग for a new one.
आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रेशर कुकर लेकर जाते हैं, पुराने होते हैं, शादी में मिले हुए प्रेशर कुकर होते हैं, और वो लंबे समय तक ना तो लोगों को पसंद आते हैं और ना ही लोग उसको यूज़ करते हैं, और वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक या हम बोल सकते हैं स्मार्ट प्रेशर कुकर को बाय कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, तो दे जनरली ट्रेड इन कर लेते हैं इसको। तो आप बोलेंगे आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड प्रेशर कुकर फॉर अ न्यू वन। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रेशर कुकर जो है वो सिल्वर का है, कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रेशर कुकर मेटल का है कि वो काफ़ी कॉस्टली है। तो आप क्या करते हैं, जब आप शॉप पर जाते हैं, उसे सेल आउट करने जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि भैया ऐसा करिए, ये हमें कुकर तो बेचना है और इसकी जगह हमें ना अवन देखना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके ले जाते हैं और हम कहते हैं कि भैया एक तो ये कुकर है और ये हमारे घर पे बाल्टी भी पड़ी थी, तो हम ये सब चीज़ें ले आए और हमें अब नई चीज़ चाहिए, मतलब इसके अगेंस्ट हमें अवन चाहिए, हमें गैस का चूल्हा चाहिए। तो एग्जैक्टली हम करते हैं क्या है, जो हमारी पुरानी चीज़ें उसका यूटिलाइजेशन करते हैं नई चीज़ खरीद कर। तो हम ज़रूरी नहीं है आपने प्रेशर कुकर दिया तो उसके अगेंस्ट में आपने प्रेशर कुकर लिया। कई बार ऐसे भी ऑफर्स चल रहे होते हैं कि भाई आप प्रेशर कुकर दे के जाइए, या जितनी भी सिल्वर है आपके घर पे आप दे के जाइए, उसके अगेंस्ट आप कुछ थोड़े बहुत पैसे डाल के नई चीज़ भी आप परचेज आउट कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस को, आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड प्रेशर कुकर फॉर अ न्यू अवन। मतलब मैंने अपना जो प्रेशर कुकर है उसे सेल आउट किया और उसके अगेंस्ट में मैंने अवन परचेज कर लिया। मैं बोलूँगी कि आई ट्रेडेड इन माई गोल्ड रिंग फॉर अ ईयरिंग। मतलब मैंने अपनी गोल्ड रिंग देकर उसके अगेंस्ट में ईयरिंग्स ले लिए। मेरी काफ़ी पुरानी रिंग थी, काफ़ी ओल्ड डिज़ाइन था, तो आई जस्ट थॉट कि मैं कुछ नया खरीद लेती हूँ, एंड आई जस्ट ट्रेडेड इन माई ओल्ड रिंग फॉर ईयरिंग्स। आप बोलेंगे मैम मैंने साइकिल के रेंजर साइकिल के अगेंस्ट मैंने, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, साइकिल के एग्जांपल दे सकते हैं, टीवी के एग्जांपल दे सकते हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सेल आउट कर देते हैं। आपने सोफ़े खरीदे, आपने देखा कि भाई हमारे सोफ़े काफ़ी मतलब ओल्ड फैशनड हो गए हैं, तो आपने OLX खोला, OLX पे अपनी ID जनरेट की एंड उस पर आपने फ़ोटोज़ क्लिक करके डाल दी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि नेक्स्ट डे आपको कोई सेलर मिल गया, उसका मतलब बायर मिल गया, एंड आप सेल करने के लिए तैयार हैं। आपने नेक्स्ट डे उसकी डील कंफर्म की, उसके अगेंस्ट जो पैसे आए उसमें थोड़े से और पैसे डालकर, मतलब आपने अपनी पॉकेट में ना रखकर उसमें पैसे और डालकर आपने नया मतलब न्यू डिज़ाइन का अच्छा उस टाइम पे लेटेस्ट मॉडर्न सोफ़ा परचेज कर लिया। तो आप बोलेंगे आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड सोफ़ा फॉर अ न्यू वन। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये टिपिकल है, बट हमें लैंग्वेज में अपनी थोड़ी क्वालिटी बनानी है, सो यू हैव टू यूज़ इट। आप 5, 6, 7 एग्जाम्पल्स दे के देखिए कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को एक्सचेंज किया है, कौन कौन सी चीज़ों को पुरानी वाली को निकाल कर नई वाली लेकर आए हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। फॉर नाउ आई हैव टू से गुड बाय।